हेलो एंड वेलकम टू TGF गोल्ड ट्रेडिंग फोरम। ट्रेडर्स, हम गोल्ड मार्केट की तरफ आते हैं और ये हमारा H4 चार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है ऑन द डे ऑफ फ्राइडे एंड मंडे, हम आपको इस चीज़ के ऊपर कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट को आपने बाइंग नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास एक रेजिस्टेंस आ रही है 2000 पे। ये है वो ब्लू बॉक्स जो कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी जिसका हमने पूरा फ़ायदा उठा के 2001 पे शॉर्ट पोजीशंस ऐड की। अगर अभी आप मार्केट को देंगे तो हमारे पास MA क्रॉस ओवर बन रहा है 20 और 50 का। राइट नाउ मार्केट 1975 पे है, RSI 36 पे है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी। और अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे लग रहा है कि ये तेज़ी से नीचे की जानिब जाएगी और 1950 1960 अचीव किया जा सकता है। ये वो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं जो कि हमने ओपन की थी ये कम नवंबर 2023 को, और आप ये देख सकते हैं कि इस पे हमने 3 टेक प्रॉफिट्स अभी तक बुक कर चुके हैं 1980 पे। बावजूद इसके कि ये एक बड़ी कंसोलिडेटिंग मार्केट थी, बड़ी ही ट्रिकी मार्केट थी। अगर आप ये मूव देखें, NFP के दौरान ये कैंडल बनी, ये मूव बनी और मार्केट अभी नीचे की तरफ जा रही है। ट्रेडर्स, एक बात आपको जहन में रखने की ज़रूरत है कि आपको कुछ बाकी लोगों से 95% जो ट्रेडर्स हैं जो लूज़ कर रहे हैं उनसे कुछ मुख्तलिफ करना पड़ेगा मार्केट को जीतने के लिए। अगर आप कोई ऑब्सोलीट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, इंट्राडेज खेलेंगे, तो आप मार्केट को कभी भी विन नहीं कर सकते। मार्केट को विन करने के लिए आपको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा। अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट उनको एग्जैक्ट जगह पे इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप मार्केट से फ़ायदा उठा सकें। मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से छोटे टाइम फ्रेम्स पे आप कभी पैसा नहीं बना सकते। जैसा कि इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि हमने 3 टेक प्रॉफिट 1980 पे उठाए हैं और अभी भी हमारे पास कुछ शॉर्ट पोजीशंस पड़ी हुई हैं और हम मार्केट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मज़ीद नीचे की तरफ जाए, और जहाँ पे ये अपना बॉटम बनाएगी वहाँ पे हम पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है और अभी हमें बाइंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। 1975 पे है मार्केट, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती भी है 1980 पे या 85 पे, तो वो एक और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऑल इन ऑल मार्केट को अभी आपने बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना। बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे बना है 2000 पे, और हम इसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं मार्केट पे शॉर्ट रहकर। अभी हम एशियन मार्केट में से गुजर रहे हैं, आगे यूरोपियन मार्केट है, फिर हमारे पास US मार्केट है। देखते हैं आज का दिन क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं और हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं। मार्केट में 3 तरह की मूव्स होती हैं। नॉर्मली आपको ये बताया जाता है कि मार्केट या बुलिश होती है या बेरिश होती है। एक तीसरा फेज़ होता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है होल्डिंग। समटाइम्स आपको अपनी ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ता है ताकि वो आपकी डायरेक्शन में आ जाए या ट्रेंड फॉर्मेशन पूरी तरह बन जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सके। होल्डिंग जो गेम है, जो ट्रेडर ये सीख गया, उसके लिए मार्केट को जीतना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आज का दिन कैसा गुजरता है। राइट नाउ हम ट्रेमेंडस प्रॉफिट्स के अंदर हैं। 3 टेक प्रॉफिट्स 1980 पे हिट कर चुके हैं। 2001 पे हमारे पास शॉर्ट पोजीशन भी पड़ी हुई है, तो हम विनिंग साइड पे हैं राइट नाउ। देखते हैं हम इससे मज़ीद फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। स्टे मैनेज्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड गुड लक विद योर ट्रेड्स। बाय।